दूर कहीं पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांतपुर। नाम के अनुरूप ही यहां हर सुबह शांति का सूरज उगता था और हर शाम सुकून की चादर बिछ जाती थी। पेड़ों की सरसराहट, नदियों की कलकल और पक्षियों का मीठा चहचहाना ही यहां का संगीत था। लोग अपनी सादगी और प्रेम के लिए जाने जाते थे, मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी तो गांव वालों ने देखा कि गांव के पुराने कुएं के पास बना ज्ञानचंद बाबा का छोटा सा घर अपनी जगह पर नहीं था। कोई घबराहट नहीं थी, बस एक हल्की सी हैरानी। कहां गया बाबा का घर? सब एक दूसरे से पूछते रहे। दिन भर चर्चा हुई पर कोई जवाब ना मिला। अगली सुबह फिर ऐसा ही हुआ। गांव की पुरानी पंचायत भवन गायब थी। इस बार थोड़ी चिंता बढ़ी, पर फिर भी कोई डर नहीं था, क्योंकि जहां पंचायत भवन थी वहां अब रंग बिरंगे फूलों से भरा एक छोटा सा बगीचा उगाया था, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। ज्ञानचंद बाबा, जो अपने घर के गायब होने के बाद से गांव के बीच एक पेड़ के नीचे बैठे थे, मुस्कुराए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और अपनी गहरी शांत आवाज में बोले, मेरे प्यारे गांव वालों, डरो मत। ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। हमारी धरती सांस ले रही है और इस सांस के साथ वो हमें नया जीवन दे रही है। हमारे घर गायब नहीं हो रहे, बल्कि वे नए रूपों में ढल रहे हैं, कहीं और नए बनकर प्रकट हो रहे हैं। हर सुबह हम एक नए शांतपुर को देखते हैं। उनकी बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगी। हर सुबह अब एक नया रोमांच लेकर आती थी। बच्चे दौड़कर सबसे पहले देखते कि कौन सी इमारत अपनी जगह से चली गई है और उसकी जगह क्या नया आया है। कभी एक घर अचानक गांव के दूसरे छोर पर एक झील के किनारे प्रकट हो जाता, तो कभी एक पुराना मंदिर एक ऊंचे टीले पर चमक उठता। खाली हुई जगह पर कभी पानी का झरना फूट पड़ता, तो कभी फलदार पेड़ों का झुंड उगाता। गांव अब एक गतिशील जीवित कलाकृति बन गया था। हर कोने में एक नई सुंदरता, एक नया आश्चर्य इंतजार करता था। लोगों ने शिकायत करना छोड़ दिया था, इसके बजाय वे इस जादू का हिस्सा बनकर खुश थे। वे जानते थे कि हर बदलाव एक नया अवसर, एक नई खुशी लेकर आएगा। ये गांव अब सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं था, बल्कि प्रेम, परिवर्तन और अनंत संभावनाओं का प्रतीक बन गया था। रात को जब तारे आसमान में चमकते तो हर कोई अगले दिन के रहस्यमय बदलाव का सपना देखते हुए गहरी नींद में सो जाता। उनका मन शांत और प्रसन्न था, ये जानते हुए कि उनका गांव हर सुबह और भी सुंदर और अद्भुत हो जाएगा।